मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय जिले के तेतरहट में हूं, जहां एक सूढ़ी समाज की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल 8 तारीख को पटना में बापू सभागार में पूरे बिहार के सूढ़ी समाज की एक बैठक आहूत की गई है। उस बैठक का मुख्य मुद्दा है कि सूढ़ी समाज को अति पिछड़ा का आरक्षण मिले, राजनीति में भागीदारी मिले। इन सारी विषय वस्तुओं को लेकर के पूरे बिहार के सूढ़ी समाज इस बार एकजुट होकर के आवाज उठाने के लिए कल बापू सभागार से आह्वान किया जाएगा, जिसको लेकर के आज तेतरहट में बैठक की जा रही है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या इनका मांग है, क्या ये आगे करने जा रहे हैं, क्या रणनीति है और यहां से कितने लोग पटना कल जा रहे हैं। इन सारी विषय वस्तु को लेकर के पहले भी कई बैठक हो चुके हैं। लगभग पूरे बिहार में समा बन चुका है सूढ़ी समाज का कि सभी लोग एक होकर के, और चूंकि इनका अधिकार भी बनता है कि अगल बगल के राज्य में सूढ़ी समाज को आरक्षण मिल रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। और अभी जिस तरह से कि विधानसभा चुनाव सामने है, तो ऑटोमेटिक बात है कि सूढ़ी समाज के लोग चाहेंगे कि इस समय हम अपने सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। चूंकि ये मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकार की बात करूंगा। मैं इस विषय को लेकर के सीधे में चलता हूं, यहाँ के कुछ लोगों से मिलवाता हूं कि ये क्या कह रहे हैं अपने संगठन के बारे में। बताइए मुखिया जी, आप तो मुखिया भी रह चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण, कैसा मतलब परिस्थिति आ गया कि आप लोग को ये सब आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, सूढ़ी समाज बहुत जमाने से उपेक्षित रहा है। चूँकि हम इस अहर्ता को पूरा करते हैं कि हम अति पिछड़ा का आरक्षण प्राप्त करें, और हम इसके हकदार भी हैं। पश्चिम बंगाल आज है, जब बंगाल प्रांत हुआ करता था उसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब एक ही राज्य होता था। हम लोग पश्चिम बंगाल से ही अलग हुए। पश्चिम बंगाल में सूढ़ी को अनुसूचित जाति के दायरे में रखा गया, और झारखंड और उड़ीसा में अति पिछड़े के दायरे में है, और हम लोग बिहार में इस दायरे में नहीं आते हैं। चूँकि इससे हमारे समाज में जो युवा पढ़े लिखे हैं या राजनीति, हमारी जो जन भागीदारी है वो किसी से कम नहीं है, लेकिन उपेक्षा के शिकार है। हम सरकार से लड़ाई करने के मूड में नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारी बात को समझे और हमारी मजबूरी को देखे। हम इसके लिए पूरा जो आहर्ता है उसको हम पूरा करते हैं। सूढ़ी समाज का जो व्यवसाय था वो सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए हमारा जो व्यवसाय प्रतिबंधित करने के कारण और हम बेकार हो गए हैं। इसलिए हमें आरक्षण की ज़रूरत है, और जन भागीदारी जो हमारी है बिहार में, उसके लिए हमको राजनीति अपेक्षा भी है कि हमको चुना जाए, हमको माना जाए। इसलिए हम लोग एक रैली, महासम्मेलन पटना में आहूत की गई है। कहाँ पर है? पटना बाबू सभागार में महासम्मेलन। तो क्या लगता है यहाँ से कितने लोग वहाँ? नहीं, लखीसराय जिला से, लखीसराय जिले में तो हमारी जनसंख्या कम है, फिर भी लगभग लोग, सभी लोग चले जाएंगे। इसमें सबकी इच्छा है, सब लोग एक राय हैं, और इसमें किसी का कोई अन्य मत नहीं है। सब लोग इस पूरे बिहार में, सिर्फ लखीसराय नहीं, पूरे बिहार में सभी लोग एक मत है कि हमको आरक्षण मिले, हमको जन भागीदारी मिले। चलिए, यही मेन मुद्दा था आपका। देखिए, मुखिया जी का कहना हुआ कि हम लोगों को अन्य स्टेट में जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और अगर बिहार में नहीं मिल रहा है तो हमारे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, हमारे भविष्य पर उसका असर पड़ रहा है। चूँकि हमारा जो व्यवसाय मूल था उस पर भी ग्रहण लग चुका है, तो इस स्थिति में हमें आरक्षण की अति आवश्यकता है। मैं एक अधिवक्ता हैं सूढ़ी समाज के विश्वनाथ जी, और इस सूढ़ी समाज की लखीसराय की बैठक में भी बराबर इनकी भागीदारी होती है। तो मैं इनसे पूरा थोड़ा कड़ा सवाल करना चाहूँगा
कि आखिर क्या लगता है कि आपको अगर इस बार ये आपके समाज की बात को नहीं माना गया तो क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है चुनाव इस जो आजकल जो मुद्दा है और सूरी समाज का जो मुद्दा है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत हम लोगों के सूरी समाज का मुद्दा है। और सूरी समाज को सरकार जो है दोहरी नीति, एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा लगाने का काम कर रही है। जहाँ तक वैश्य समाज के बहुत सारे जातियाँ हैं जिसको कि आरक्षण मिल चुका है, लेकिन हमको आरक्षण अभी तक नहीं मिला। आखिर क्यों? यही जानकर ने कि सूरी समाज में कोई नेता नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, लेकिन वो भूल जाए हमारी जनसंख्या बिहार में 40 लाख है और हम चाहेंगे सूरी समाज तब 15 सीट को हम प्रभावित कर सकते हैं, 15 सीट का दावेदारी हम पेश कर सकते हैं। इन सब बातों को हमारी जो सरकार है या जो भी सरकार रही है, इस बातों पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं और हम लोग को हमेशा प्रताड़ित करते रहे हैं। हमारी मांगे आज से नहीं है, 2018 से भी हम लोग कार्यरत हैं और इसमें काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुनते हैं नहीं सरकार। इसलिए हम लोग इस बार पूरा बिहार के जितने भी दल से हो, चाहे भाजपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे राजद से हो, यानी किसी भी राजनीतिक दल से जो बिलोंग करता है, सभी दल एक प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका नेतृत्व डॉक्टर वरुण कुमार कर रहे हैं। और वरुण कुमार के आह्वान पर और अखिल भारतीय सौंडिक संगठन के आह्वान पर हम लोग एकत्रित हो गए हैं। हम लोग एक मुश्त होकर और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बापू सभागार पटना में जा रहे हैं। कितने सीट को प्रभावित करेंगे? हम लोग 15 सीट को प्रभावित करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इशारा तो साफ हो गया है कि 15 सीट को हम प्रभावित करेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो अगर सूरी समाज का अगर दिमाग बिगड़ा तो 15 सीट पर उसका असर पड़ेगा। मैं और कुछ नेताओं से मिलवाता हूं, कुछ कार्यकर्ता से, वो क्या कर रहे हैं बताइए सर। क्या लग रहा है आपको सूरी समाज का जो ये एकजुट होना क्या अच्छा लग रहा है, या जो आवाज़ उठ रहा है ये आवाज़ उठना चाहिए, ये बहुत पहले उठना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इस पर सुन नहीं रही। लेकिन इस बार लगता है कि ज़्यादा आप एग्रेसिव हो गए। इस बार एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं और हम लोग 8 तारीख को बापू सभागार में इसका आंदोलन कर रहे हैं, बैठन कर रहे हैं और वहाँ सब लोग जा रहे हैं? आप सब लोग पूरा बिहार से जा रहे हैं। चलिए, देखिए, ये सीधा और सरल भाषा में बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार ज़रूर उठाएंगे। मैं एक नेताजी के भाई हैं हमारे साथ, कभी नेतागिरी करते नहीं हैं लेकिन सामाजिक तौर पर युवक हैं, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है सूरी समाज को ये आवाज़ उठाना चाहिए? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए ज़रूरी है, आज तक जो है हम लोग को समाज से दबाया गया है। जो सही हम लोग को फैसला होना चाहिए, सही जो मिलना चाहिए, सरकार नहीं दे रहा है। इसीलिए जो हम लोग एकजुट होके चलेंगे पटना 8 जून को, कल जो है कल चलना है सभागार में, बापू सभागार में। आवाज़ को उठाना है, बहुत बुलंद से उठाना है और सब लोग एकजुट होकर जा भी रहे हैं, इसमें कोई बंद नहीं है। देखिए, सीधी बात है कि इस बार इन लोगों का मूड स्पष्ट हो चुका है कि हम इस बार आर पार की नीति में हैं। हमारी मांग को सरकार माने, चूँकि इस तरह से पूरे बिहार के सूरी समाज को एकत्रित होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है और इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आगे आएगा ही। वो कल के बैठक में स्पष्ट हो जाएगा। मैं और कुछ युवा नेता से मिलवाता हूँ कि क्या कहते हैं, बताइए आप, बताइए। चलिए ठीक है, आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। देखिए, बताइए क्या सब है सूरी समाज के बारे में। हम लोग बहुत सारे लोग मिलकर लखीसराय तेतरहट से और पूरे बिहार से 8 जून को बापू सभागार पटना जा रहे हैं। सरकार से सीधे मांग है अति पिछड़ा जाति में शामिल करने का, जो कि बहुत दिन से अरसा लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, मगर सरकार अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी मिलकर जा रहे हैं पटना और इसका आवाज़ बुलंद करके सरकार के पास पहुंचाएंगे और अति पिछड़ा में शामिल करें, सरकार शामिल करें। समाज जो कल यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि व्यवस्था यहाँ से कर लिया गया है, तेतरहट पंचायत से व्यवस्था कर लिया गया है, जिसमें तेतरहट बाज़ार से। और सभी से अनुरोध है कि सभी परिवार से सभी लोग
चढ़ बढ़ के भाग लेंगे हम लोग पटना में बापू सागर। टाइम वही 11 बजे दिन में बापू सभागार में महासम्मेलन। यहाँ से 6 बजे सुबह लोग आने वाले हैं, वो 6 बजे तक यहाँ आ जाएं। हाँ, वो 5 बजे आ जाएंगे, 6 बजे यहाँ से बस प्रस्थान करेगी। यहाँ से जाने और खाने पीने का सारा व्यवस्था कर लिया गया है। हाँ, सारा चीज़ अपडेट है, वो यहाँ आएंगे और यहाँ से चलेंगे बस के माध्यम से। और यहाँ से सभी महिला और पुरुष सभी मिल के जाएंगे और वहाँ आवाज़ उठाएंगे जो अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। देखिए, आखिर आगे जो हो ना हो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी जो स्थिति स्पष्ट हो रहा है, लगभग हमको लग रहा है विश्वनाथ जी कि पिछले 6 माह से आपका ये आंदोलन थोड़ा तेज हुआ है, हर जगह चल रहा है। तो ये लग रहा है कि जिला मुख्यालय में बैठक होना, प्रखंड स्तर पर बैठक होना, तो ये बात साफ जाहिर कर रहा है कि सूरी समाज के लोग इस बार पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुके हैं। और इनका कहना है कि जब बंगाल और झारखंड में, हमारे ही उड़ीसा में हमारे ही बिरादरी के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? क्या बिहार सरकार हमारे साथ दुरंग नीति कर रही है? इन सारी बातों को लेकर के बिहार सरकार के ध्यान को उत्कृष्ट करने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये लोगों का उद्देश्य है कि सरकार हमारी बात को सुने। चूंकि हमारी भी संख्या, अभी विश्वनाथ जी बता रहे थे कि 40 लाख लोग हैं, हम 15 सीट को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमको इसका लाभ मिलना चाहिए और राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो इनका मांग उठ रहा है वो अब रंग तो लाएगा ही, चूंकि जब पूरे बिहार में राज्य स्तर पर अगर इसकी बैठक हो रही है तो वहां से कुछ ना कुछ नीति का निर्धारण होगा ही। अभी यह गर्भ में है, या कल मामला क्लियर हो जाएगा पटना से। फिर मैं आगे मिलता हूँ, धन्यवाद। क्या बताइए? बंद करो, बंद।